I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, भारत के 91वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना ने आज शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कल यानी 10 नवंबर को रिटायर्ड हुए थे। गौरतलब है कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल करीब 6 महीने का होगा। जस्टिस खन्ना अगले साल 13 मई को रिटायर होंगे। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना का न्यायिक करियर 4 दशकों से अधिक का है। साल 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में शामिल होने के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जाने से पहले दिल्ली की 30 हजारी जिला अदालत में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। जस्टिस खन्ना देश के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें चुनावी बांड योजना को खारिज करना, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के फैसले को कायम रखना और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना शामिल है। बता दें कि जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस देवराज खन्ना के बेटे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इमरजेंसी का विरोध करने पर उन्हें सीनियर होने के बावजूद चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था। उस वक्त जस्टिस हंसराज ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं बीजेपी से जुड़े हुए वरिष्ठ वकील हितेश जैन ने जस्टिस संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या कहा, सुनिए। आज भारत के लिए बहुत ही और भारत के जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जस्टिस संजीव खन्ना की स्वेरिंग इन हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है और उनकी जो स्वेरिंग इन हुई है और अपॉइंटमेंट हुई है एज अ चीफ जस्टिस, वो बहुत ही सराहनीय बात है। बट एक बात मैं और याद करना चाहूंगा, आज मैं जस्टिस खन्ना को भी, HR खन्ना को भी याद करूंगा, जो संजीव खन्ना के चाचा थे। और जब हम लॉ कॉलेज में जब लॉ की स्टडीज करते थे, हमारे प्रोफेसर हमें एक चैप्टर था इमरजेंसी का, और एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत मशहूर फैसला था ADM जबलपुर केस। तो हमारे प्रोफेसर ने जब कहानी बताई थी कि उस जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का ADM जबलपुर का, उसमें द लोन डिसेंट वॉइस जो था वो जस्टिस HR खन्ना की थी। यूजुअली जब कोई जस्टिस डिसेंट वॉइस देता है तो ठीक है, वो अपनी उनकी राय होती है, उस डिसेंट में आप काफी मीनिंग और वैल्यू भी देखते हैं। परंतु जस्टिस HR खन्ना के साथ अन्याय हुआ था। चूंकि उन्होंने जो जजमेंट दिया था सरकार के खिलाफ, तब उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट जो वो उनकी अपॉइंटमेंट होनी थी, वो उन्हें नकार दिया गया था और उनके जगह पे काफी जूनियर जजेस को सुपरसीड करके तब अपॉइंटमेंट हुई थी। तो आज हम जस्टिस HR खन्ना को भी याद करते हैं। राहुल गांधी जो हमेशा संविधान बचाने की बात करते हैं, तो आज की अपॉइंटमेंट और जब हम जस्टिस HR खन्ना के बारे में सोचते हैं तो ये हमें याद दिलाती है कि कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मौका मिलते ही वो संविधान को अपने पांव तले रोंगते हैं। जो इमरजेंसी जो थी वो डार्केस्ट आवर थी, और उसमें अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से संविधान के चिथड़े कांग्रेस ने किए थे, और जस्टिस HR खन्ना की जिस तरह से उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं की थी, ये सारी बातें एक रिमाइंडर है पब्लिक के लिए कि ये जो संविधान बचाना वगैरह जो है, ये तो सिर्फ बहाना है, ये तो सिर्फ सत्ता पाने का एक मार्ग है। कांग्रेस का काम जो है सिर्फ संविधान के चिथड़े करना, और कांग्रेस के लिए संविधान यानी गांधी परिवार है। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India,